Please listen silent place this story. कौन था संगीतज्ञ बैजू बावरा जिसने अपने शिष्य गोपाल को मौत की सजा दिलवाई। बैजू बावरा ने संगीत की कठिन तपस्या से बहुत सारे रागों की जीवित किया। शिक्षा अर्जन के समय ज्यादातर समय जंगलों, गुप्त आश्रमों में देने का प्रयास किया। संगीत के बल से क्या क्या शक्ति प्राप्त की जा सकती है, गहरा अनुसंधान में लगा रहा। एक समय की बात है कि उनकी शिक्षा पूरी होने के साथ साथ अपने चेले चाटी को संगीत की शिक्षा देने लगे। उनमें सबसे प्रिय शिष्य गोपाल था, जो दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। बैजू ने सोचा कि कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो सारी विद्या मेरे साथ चली जाएगी, तो उसने गोपाल को अलग से सारी विद्या देना शुरू कर दिया। बस पत्थर पिघलने वाला राग नहीं सिखाया, भविष्य में अपनी आत्मरक्षा के लिए रख लिया। जैसे जैसे समय बदलता गया, सब अपनी प्रसिद्धि के कारण राजाओं के दरबार में आसीन हो गए। गोपाल भी इस चमक धमक में गुरुजी को पूरी तरह से अपने गुरुजी को भूल गए थे। यहाँ पर गुरुजी का संक्षिप्त में परिचय इस प्रकार से है। बैजू बावरा 1542 से 1613 तक भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। उनके जीवन के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं जिनकी ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। 16वीं शताब्दी के महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ का जन्म चंदेरी में सन 1542 में शरद पूर्णिमा की रात एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंडित बैजनाथ की बाल्यकाल से ही गायन एवं संगीत में काफी रुचि थी। उनके गले की मधुरता और गायन की चतुराई प्रभावशाली थी। पंडित बैजनाथ को बचपन में लोग प्यार से बैजू कहकर पुकारते थे। बैजू की उम्र के साथ साथ उनके गायन और संगीत में भी बढ़ोतरी होती गई। जब बैजू युवा हुए तो नगर की कलावती नामक युवती से उनका प्रेम प्रसंग हुआ। कलावती बैजू की प्रेयसी के साथ साथ प्रेरणा स्रोत भी रही। संगीत और गायन के साथ साथ बैजू अपनी प्रेयसी के प्यार में पागल हो गए। इसी से लोग उन्हें बैजू बावरा कहने लगे। बैजनाथ ने ध्रुपद शैली में गायन की दीक्षा उस समय के मशहूर गुरु हरिदास स्वामी से वृंदावन में ग्रहण की थी। ग्वालियर में जय विलास महल में संरक्षित ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार बैजू राग दीपक गाकर तेल के दीप जला सकते थे। राग मेघ, मेघ मल्हार या गौड़ मल्हार गाकर वर्षा करा सकते थे। राग बहार गाकर फूल खिला सकते थे और यहाँ तक कि राग मालकौंस गाकर पत्थर भी पिघला सकते थे। सम्राट अकबर संगीत एवं कला का प्रेमी था। उसके दरबार में संगीतकारों और साहित्यकारों का तांता लगा रहता था। तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में गिने जाते थे। अकबर ने अपने दरबार में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन रखा। इस प्रतियोगिता की यह शर्त थी कि तानसेन से जो भी मुकाबला कर जीतेगा वह अकबर के दरबार का संगीतकार बना दिया जाएगा तथा हारे हुए प्रतियोगी को मृत्युदंड दिया जाएगा। कोई भी संगीतकार इस शर्त के कारण सामने नहीं आया, परंतु बैजू बावरा ने यह बीड़ा उठाया तथा अपने गुरु हरिदास से आज्ञा प्राप्त कर संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। अंततः इस प्रतियोगिता में बैजू की हार हुई, किंतु बाद में अकबर ने प्रसन्न होकर बैजू को अपने दरबार में रखने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अकबर के दरबार के इतिहासकार अबुल फजल और औरंगजेब के दरबार के इतिहासकार फकीर उल्लाह के अनुसार बैजू ने तानसेन को प्रतियोगिता में हराया था और तानसेन ने बैजू के पैर छूकर अपने प्राणों की भीख मांगी थी। बैजू ने तानसेन को माफ कर दिया और खुद ग्वालियर वापस चला गया। बैजू बावरा अकबर के दरबार में रहने के बजाय ग्वालियर आ गए, जहां उन्हें सूचना मिली कि उनके गुरु हरिदास समाधिस्थ होने वाले हैं। वे अपने गुरु के अंतिम दर्शनों के लिए वृंदावन पहुंचे और उनके दर्शन करने के पश्चात विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करते हुए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कश्मीर नरेश की राजधानी श्रीनगर पहुंचे। उस समय उनका शिष्य गोपाल नायक वह दरबारी गायक था। फटेहाल बैजू ने अपने आने की सूचना गोपाल दास तक पहुंचाने के लिए द्वारपाल से कहा, तो द्वारपाल ने 2 टूक जवाब दिया कि उनके स्वामी का कोई गुरु नहीं है। यह सुनकर बैजू को काफी आघात पहुंचा और वे श्रीनगर के एक मंदिर में पहुंचकर राग ध्रुपद का गायन करने लगे। बैजू के श्रेष्ठ गायन को सुनकर अपार भीड़ उमड़ने लगी। जब बैजू की खबर कश्मीर नरेश के पास पहुंची तो वे स्वयं भी वहां आए तथा बैजू का स्वागत कर अपने दरबार में ले आए। कश्मीर नरेश ने गोपाल दास को पुनः संगीत शिक्षा दिए जाने हेतु बैजू से निवेदन किया। राजा की आज्ञा से उन्होंने गोपाल को पुनः संगीत शिक्षा देकर निपुण किया। एक अन्य दंतकथा के अनुसार गोपाल नायक बैजू का प्रिय शिष्य था। वह अपनी पत्नी प्रभा के साथ बैजू को छोड़ जीविका के लिए कहीं और चला गया, जिसके आघात से बैजू अपना आपा खो बैठा और उसका नाम बैजू बावरा पड़ गया। गोपाल नायक कश्मीर नरेश के दरबार में गायक नियुक्त हो गया
और वहां उसने यह प्रचलित कर दिया कि वह स्वशिक्षित है और उस पर किसी भी गुरु की कृपा नहीं है। यह सुन बैजू फटेहाल श्रीनगर पहुंचा और अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन गोपाल नायक ने अपने गुरु को पहचानने से मना कर दिया। आहत बैजू एक मंदिर में जाकर गाना गाने लगा और वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और जब कश्मीर नरेश को इस बात की सूचना मिली तो कश्मीर नरेश ने बैजू को अपने दरबार में बुलवा भेजा और बैजू और गोपाल की संगीत प्रतियोगिता रखवा डाली। बैजू को पहले गाने का मौका मिला और गोपाल को उसका उत्तर देना था। बैजू ने राग भीम पलासी गाया, जिसके कारण पत्थर पिघलने लगे। गोपाल ने उत्तर में गाया लेकिन जीत ना पाया। प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार हारने वाले को मृत्युदंड दिया जाना था, लेकिन बैजू बावरा ने राजा से अनुरोध कर गोपाल को मृत्युदंड से बचा लिया। लेकिन अपनी मूर्खता के कारण गोपाल को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। उसका अंतिम संस्कार सतलज के किनारे उसकी पुत्री मीरा ने किया। ऐसा कहा जाता है कि दाह संस्कार के बाद जब गोपाल की हड्डियों को नदी में फेंका गया तो वह डूब गई। दंतकथा के अनुसार गोपाल की विधवा प्रभा ने जब बैजू से उन हड्डियों को लाने का अनुरोध किया तो बैजू ने गोपाल की पुत्री मीरा को राग मल्हार का एक नया संस्करण सिखाया, जिसको 1 सप्ताह तक सीखने के बाद जब मीरा ने सतलज के किनारे भीड़ के सामने जब गाया तो गोपाल की हड्डियां नदी के किनारे आ लगी। उस समय के बाद से उस राग को मीरा की मल्हार का नाम दिया गया। इस प्रकरण के पश्चात उदास बैजू चंदेरी वापस चला आया। बैजू का 71 वर्ष की आयु में मियादी बुखार के कारण चंदेरी में सन 1613 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन देहांत हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुबह सीख, बंदर को देता घर बया का जाए। जय हिंद।